अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गफूरुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गफूरुल्लाह मिक्स वीडियो। आज फिर से इज्तिमा का बयान की वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। कमेंट में लाजमी बताना आपको बयान कैसा लगा। जो नफा या नुकसान नजर आ रहा है वो भी मिलेगा ना, वो जब अल्लाह चाहेगा, जब अल्लाह बात चाहेगा। मेरे मुहतरम दोस्तों, ये हर हाल में बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह को कहे, अल्लाह को सुने, अल्लाह की कुदरतों को देखे और अल्लाह को बोले और इसी में फिक्र करे। इसमें क्या करे और इसी को लेकर फिरे, इसी को लेकर अपनी जान और अपना माल लगाकर लोगों के पास जाए। ये लोगों के पास इस कलमे को लेकर जाना, ये सब नबियों का अपनी मेहनत में से सबसे पहला काम था, सबसे पहला काम था कि लोगों के पास जाकर लोगों को इस कलमे की तरफ बुलाओ। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जिसने कलमा पढ़ा, जिसने कलमा पढ़ा और जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दिया, वो उसका भी सबसे पहला काम यह था कि इस कलमे की तरफ लोगों को बुलाओ। बाकी अहकामात बाद में आए हैं, नमाज का हुक्म बाद में, रोजे का हुक्म बाद में, लेकिन जिसने कलमा पढ़ा तो इस कलमे की तरफ बुलाना और इस कलमे, इस आखिरत के तस्करों को करना और पैगंबर की रिसालत की तरफ बुलाना, ये हर मुसलमान का सबसे पहला काम है। इसलिए इससे ईमान के अंदर कुव्वत और ताकत पैदा होती है। किसी के लिए निकाला जाता है, किसी के लिए निकाला जाता है। वजह क्या है कि ये जितने भी कारोबार हैं और जितने भी हमारे बीवी बच्चे हैं, शरीयत ने इससे रोका नहीं है। कारोबार के अंदर रहो। देखो, हुकूमत के मसाइल हैं कि अगर आदिल हाकिम होगा तो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे रहेगा। अगर एक सादिक और अमीन ताजिर होगा तो इसका हशर अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ होगा। मुसलमान का तिजारत और मुसलमान का जमींदारी करना और मुसलमान का मुल्क चलाना और मुसलमान के दुनिया के शोबे हैं, इसके फजाइल मौजूद हैं, इसके फजाइल मौजूद हैं। इसलिए हर एक को ये बताया गया है ताकि वो अपने काम को दुनिया न समझे। कराची कैंटीन किस तरह जी कौन सा मक्की क्या कराची मक्की कैंटीन कौन से गेट के पास है? 1 नंबर गेट बनाया। 1 नंबर तो आप उधर जाओ, वहाँ से फिर इस तरफ सीधे जाओ। दूर है लेकिन दूर है। वो है ना यहाँ से सीधे जाओ ना। 1 नंबर गेट उस तरफ है। 5 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे ना, सीधे आप मुड़ते हैं अंदर की तरफ जाएंगे, सीधे निकलते हैं। 2 मिनट का रास्ता नहीं है बाइक का, 1 नंबर गेट आ जाएगा। ठीक है, और वो दुनिया में लगता है, दुनिया मलऊन है, इसके अंदर जो कुछ भी है ये मलऊन है। और इस मलऊनियत का असर दिमाग पर होता है, इस मलऊनियत का असर दिल पर, इस मलऊनियत का असर किसी ओहदा के लिए बंदा कोशिश कर रहा था और वो ओहदा इसको मिल गया, उससे जो खुश होता है और लोग मुबारकबाद देते हैं, वो खुशी एक तरफ अल्लाह के हुक्म को जब पूरा करता है तो अल्लाह के हुक्म पूरा करने से वो खुशी नहीं है जो मुल्क और माल के मिलने से टेढ़ा मेढ़ा क्योंकि पिलर पे लगा हुआ है। ये दलाइल है, ये कमजोरियां हैं। तो जिस तरह हमारे साथी मिसाल देते हैं कि अगर एक बंदा पानी के अंदर बोतल लगाता है तो बहुत कुछ निकालता है, लेकिन इस तरह कि पानी इसके अंदर ना आए, पानी इसके अंदर, लेकिन ये अंदर गया कि अंदर की चीजों के निकालने के लिए और बजाय इसके कि चीजों तक पहुंच जाए, खुद पानी इसके अंदर आ गया।
तो पानी के अंदर आ जाने से इसका निकालना जरूरी होता है, ताकि इसको दूसरा काम ये कि अब अंदर से पानी मेरा निकाल। नाम कोई और होगा, टू होगा ये और ही डाल रहा है, और ही वो तो डाल रहे हैं। hotline, डालने दो, hot डालने eight। दो। भाई उसकी मसलहत इसी में है कि वो पानी का उसके अंदर से क्या कर लो, वो निकालो। आज मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये इश्तिगाल इस हद तक है कि दुनिया अंदर घुस गई है, अंदर घुस गई है और इन लोगों पर कब्जा कर चुकी है, नाजायज कब्जा है। इसलिए कहा जाता है कि खैरख्वाही है कि घरों से निकालो। ये इसलिए नहीं है कि घर में रहना नहीं है, जमीनों से निकालो, जैसे उस बीमार इंसान को घर से अस्पताल भेजा जाता है ताकि वो अपने कमजोरी की वजह से न चल सकता है, तो न खा सकता है, न पी सकता है, तो ताकि उसको ताकत और कुव्वत मिले और फिर आकर अपने घर में रहे और खाए भी पिए भी और अपना काम करे। इसलिए निकाला जाता है अल्लाह के रास्ते में। ये निकालना काम है, ये निकालना। देखो मेरे मोहतरम दोस्तों, खुदा न खास्ता किसी जगह आग लग जाए, किसी जगह सैलाब आ जाए और जाने जाया हो रही हो ना, तो क्या उनको वहां से बचाने के लिए हाथ पांव मारना ये काम है या नहीं है? एक बंदा ये कहे कि नहीं यार इसके घर को बचाओ, इसके वो कह रहे भाई आग लग गई, ये पठान है, बंदों को बचाना काम है, चीजों को बचाना काम नहीं है। एक्सीडेंट हो गई, कहते हैं भाई क्या हुआ? बस वो बंदे तो मर गए, लेकिन शुक्र है गाड़ी बच गई। शुक्र है गाड़ी बच गई, बंदे मर गए लेकिन शुक्र है गाड़ी बच गई। फजल फरमा दिया, अगर से बंदे मर गए। ये कोई बात है? बात ये है कि गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी बिल्कुल कुछ भी उसके में नजर नहीं आता, लेकिन अजीब अल्लाह की कुदरत, बंदे बाल बच गए, बंदे बाल। तो खुशी की बात ये है या नहीं है? क्यों? बंदूक का खैरख्वाह बनना ये इंसानियत है। मेरे मुहतरम दोस्तों, अगर किसी जगह अहकामात पूरे नहीं हो रहे हैं लग जाता है ना, और दीन सीखे बगैर कोई काम कर रहा है, तो कुरान तो यही कहता है कि अपने आप को और अपने अहल अयाल को आग से बचाओ। जैसे आग लगी हुई है, और हम क्या कहते हैं, मार्केट में कोई आग लगी हुई है, हालांकि उन गुनाहों की वजह से जब आग लग जाती है बाद में तो फिर रोते हैं। रोना किस वजह से? उस मार्केट के और उन पैसों के जाया होने पर। और मुसलमान जो रोएगा वो किस पर? शरीयत के खिलाफ कमाने पर, शरीयत के खिलाफ खर्च करने पर रोएगा, क्योंकि उसका लाजिमी नतीजा यही होगा, आज है या कल है, जैसे हराम माल। उम्मीद करता हूँ आपको बयान पसंद आया होगा। अगर बयान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।